आपके बीच आज आके खुशी मिल रही है आप सबके दर्शन कर। हर जगह हर स्टेट में जाते जाते देखा कि वो भी अलग हो रही है, सबका खान पान भी अलग हो रहा है, भाषा भी अलग हो रही है। उसी से ही बार बार ध्यान वो बाबा जी की बातों पे आ रहा था कि किस तरह वो भी हमें यही समझाते थे कि हमें किसी से भी, क्योंकि उनका पहनावा हमसे अलग है, उनकी भाषा हमसे अलग है, उनसे हम इस बेसिस पे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसे मानना चाहिए कि हमारी संस्कृति हमारा कल्चर सुपीरियर है उनके कल्चर से। क्योंकि इस प्रभु निरंकार ने तो ये जब ये संसार की रचना की है तो उन्होंने सब इस तरह खूबसूरती से हर जगह में ये वैरायटी दी है कि उसमें हम ये इंसान एक साथ को एग्जिस्ट करते हुए यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात जहाँ पे आती है कि इस तरह हम अगर रहें तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। और इसी तरह हमारे प्रण में भी वो बात लिखी है कि हमें किसी के जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन इज़ from a different caste, culture, community, तो we shouldn't discriminate or hate that person। तो ऐसे ही और भी जब आपके महात्माओं के चरणों में दृश्य देखा तो हर जगह यही था कि एक पानी चल रहा है, वहाँ बीच का सैंड का नज़ारा है और देखा कि ऊपर तो सन है वो पूरी तरह ब्लूम हो रहा है, इतनी उसकी तेज़ धूप लग रही है। और जब वो सन रेज हमारे स्किन पे आ रही हैं तो स्किन का शेड काला हो रहा है। तो इसी तरह जहाँ सोच रहा है दिमाग कि अरे इतनी ऐसी एक चीज़ जो लाइट भी दे रही है वो किसी का इम्पैक्ट डार्क कैसे कर रही है स्किन को, वही निरंकार के प्रति उसी समय ये ख्याल आए कि ये दुनिया की प्रवृत्ति आजकल चल रही है कि कोई गैजेट्स या कोई चीज़ डिज़ाइन तो होते हैं, कोई हमको अच्छा हमारा टाइम सेव होए या किसी प्रोग्रेस की तरह उस गैजेट को यूज़ किया जाए और हम उसको उसके बजाय जो उसका वो है ध्यान उस पर डाल देते हैं कि ये हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका गंदा यूज़ क्या करें। हालांकि सन की टैनिंग से प्रोटेक्शन के लिए एक सन ब्लॉक लोशन होता है, अगर वो लगा लें तो वो इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आएगा। इसी तरह हमें हर चीज़ जब तक बैलेंस में करें, जिस तरह बोलते हैं जीवन को भी जीने के लिए ये सहज अवस्था कि कैसी भी सिचुएशन हो उसमें अपना डिफेंस जब हम ये निरंकार को अपने आगे रख लेंगे तो कोई भी चीज़ अपनी गंदी तरह उसका इम्पैक्ट हम पे नहीं कर सकती। साथ संगत जी, एक उदाहरण के तौर पे कि जिस तरह अभी ये बात हो ही रही थी कि हम सिर्फ एक कल्चर को एक अपने सोसाइटल स्टेटस के हिसाब से हम कोई ऊंचे नहीं नीचे नहीं हो जाते। हमको अगर ऊंचा होना है तो अपने कर्मों से ही ऊंचा होए। अगर हम एक कोई जैसे कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो भी हमारे कर्म जो हैं वो इतने घटिया कई बारी हो जाते हैं, तो हम कर्मों से ही हम ऊंचे कुल में माने जाएं, ना कि बिकॉज वी आर बॉर्न इन अ सर्टन फैमिली। जैसे उदाहरण के तौर पे एक कपल जो था वो बहुत ही अच्छे काम करता था, वो उनकी सोसाइटी में बहुत ही जय जयकार होती थी बिकॉज दे वर डूइंग गुड टू द सोसाइटी। अब आगे जब उनका बच्चा हुआ वो बच्चे ने बड़े होके डकैती करनी शुरू कर दी, रॉबरी करनी शुरू कर दी, तो उसका तो किसी ने गुणगान नहीं किया, उस बच्चे की किसी ने जय जयकार नहीं करी। तो हालांकि वो भी उसी नीश ऑफ सोसाइटी, वो हाई सोसाइटी का था, तो क्यों नहीं ऊंचे कुल का जन्मा था तो भी उसके लिए दृगाकार क्यों हिस्से आई? वो इसीलिए क्योंकि उसके कर्म वैसे नहीं थे जो उसको एक एलिवेट करें। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में ये नहीं देखना कि हमारा सारा पार उतारा इसीलिए हो जाएगा क्योंकि हम हमारे पुराने जुड़े हुए हैं इस मिशन से, या हम बचपन से ही ज्ञान लिए हैं और अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। हमारे कर्म जब तक ज्ञान की भाषा में अपने कर्म रूप में नहीं उतरेंगे तो तब तक कोई संगत आने का भी फ़ायदा नहीं, और अगर निरंकार का ज्ञान लेकर निरंकार को भूल ही गए हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं।
जैसे ही अभी कर्मों की भी बात हो रही थी, तो काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे भी आए हैं जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात जैसे होती है, तो वैसे ही वो कर्म, जैसे एक सज्जन ठग थे जो पहले अपनी लाइफ में काफ़ी साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया है कि वो उन्होंने एक सराय बनाई हुई थी, वहाँ वो सबको इनवाइट करते थे कि रात आके रहो, और रात को ही जैसे ही सब आके वहाँ रहते थे, उनको वो रात को ही अपने एक ग्रुप के साथ एक कुएं में डाल देते थे, और उनका जो भी सामान था वो अपने कब्ज़े में कर लेते थे। फिर जैसे ही उनके जीवन में ये ज्ञान की लौ जली, उनको अपने आप ही एहसास हो गया कि अभी तक उन्होंने चाहे जीवन में बहुत गलत काम किए हैं, पर इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन विद अ ब्यूटिफुल लाइफ। तो वो ज्ञान की लौ जब तक जीवन में नहीं है, तब तक उनके ये समझ में नहीं आया था कि यही जहाँ वो औरों को कष्ट दे रहे थे, अब वो हर एक के साथ प्रेम कर रहे हैं, और अब वो जहाँ सबको लूट रहे थे, अब उनके लिए लाइफ में कंफर्ट प्रोवाइड करने लग गए। ये ज्ञान की रोशनी ही जब ज़िंदगी में आती है, तो हमें एक करेक्ट डायरेक्शन मिलती है, एक सही दिशा मिलती है। जिस तरह आप यहाँ समुद्र में भी देखते होंगे, हवा के अनुसार सेल को एडजस्ट किया जाता है, पर अगर हम यही करें कि नहीं, सेल पे तो हमने नहीं बिल्कुल छेड़नी, जैसे फिक्स हो गई, अब हवा हमें जहाँ मर्जी ले जाए, तो जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, हम वहाँ तो पहुँच ही नहीं सकते, बल्कि जहाँ हवा चल के हमें ले जाए, हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ जाना भी नहीं था। उसी तरह आज की दुनिया में भी यही सब हो रहा है कि कैसे हम देख रहे हैं कि एक हमारा जो गोल है फाइनल, ये जो कहते हैं कि एक निज घर में जाना है, हमें निरंकार को प्राप्त करना है, एक ऐसे रमे हुए राम के दर्शन करने हैं, वो ध्यान हमारा वहाँ से हट रहा है, और हम इसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि और बंदे के कर्म कैसे हैं, या और कोई जो है वो ऐसा करता है तो हमको भी वैसा ही करना चाहिए। हम उसी इन्फ्लुएंस में होके अपना एक्चुअल एम भूल जाते हैं, और हम बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन से जो है डिफ्लेक्ट हो के और ही कहीं चले जाते हैं। साथ संगत जी, ये जो एक भक्ति होती है जो हमें जीवन में करनी है, वो भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं है। वो एक बच्चे के रूप में भी भक्ति हो सकती है, एक बड़े के रूप में भी, एक बुज़ुर्ग के रूप में भी। बस बात ये आके रुकती है कि भक्ति हमें करनी कैसी है। पहले हमें इस रमे हुए राम को, इस परमात्मा, इस ईश्वर के दर्शन करने हैं, और फिर उसकी भक्ति होगी, क्योंकि बिना उसके देखे तो कोई भक्ति नहीं होती। और जो उम्र की भी बात आई है, उसी को हम उदाहरण के तौर पे जानते हैं कि हम सब ने वो भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल लाइफ में बहुत बार सुना है कि वो चाहे उम्र उनकी छोटी थी, चाहे कहने वाले तो सब कहते हैं कि बड़े जो एज के होते हैं, किड्स हैव टू फॉलो व्हाट दे आर सेइंग और डूइंग, तो इस केस में तो ये बात ही बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि अभिमान करते था हिरण्यकश्यप, और उन्हीं का अपना बेटा, वो इस राम का भक्त होने के कारण वो सारे अपने गुण वो डिस्प्ले करते थे, वो भक्ति में जो होने चाहिए, प्रेम की, नम्रता की, विशालता की इत्यादि, वो सारे उन्हीं की लाइफ में थे। अब सीखने को इतने छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और यहाँ इतना बड़ा हिरण्यकश्यप, उससे कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी जो सीखी जाए। अब हमें अपने अंदर ये एनालाइज करना है, ये हमें अपने अंदर एक बारी मंथन करके देखें कि हम ये दोनों एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल बनना चाहेंगे। कहीं हम अभिमानी बनना चाहेंगे या हम प्यार करना चाहेंगे। करने को तो ऐसा भी हम कर देते हैं कि हम ऐसे बोलचाल में तो बोल देते हैं कि अभिमान करना खराब बात है और प्यार करना अच्छी, बट अपनी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो हम करते तो अभिमान है और हम गुणगान राम की कर रहे हैं। वो हमारा अपने ही जैसे बोलते हिपोक्रेसी है, अपने बोल और अपने कर्म में अगर सेम वो नहीं बात बनती तो फिर बात वही आ जाती है कि बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। एक जो हमारी जिंदगी है उसमें
जल्दी जीवन की आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, उसको हम रिवर्स कभी भी नहीं कर सकते। जैसे हमने चाहे कितना भी जीवन जी लिया हो, आगे का जीवन बेटर करने का हमेशा हमारे पास वो एक स्कोप है, चाहे उम्र कुछ भी हो। जैसे एक इटर्निटी की बात होती है, एक फॉरएवर की बात होती है, उसके आगे तो किसी का 20 साल का जीवन जिया हो या 60 साल का, 80 इयर्स का, 100 इयर्स का, तो भी इटर्निटी के सामने तो वो 2 दिन का ही जीवन है। जिस तरह अभी जो गीत भी हो रहा था उसमें भी हम श्रवण कर रहे थे कि ये ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन की है, इसको जी लो, और इसको किस तरह जियो कि इसके बाद अगर काली रात आती भी है, जब डेथ आएगी, तो भी हम उस तरह अगर ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं तो हमारे हाथ भी भरे हैं, हम खाली हाथ फिर नहीं जा रहे हैं। उसी तरह अपना जीवन हम किसी भी पल सुधार सकते हैं, और यही हम निरंकार परमात्मा से अरदास करें कि जो अभी तक जी लिया, जो अभी तक जैसे भी कट गई, उसमें जो गलतियां हों उसकी क्षमा मांगते हुए सिमरन करें, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। और आगे आने वाले समय में ये एहसास रहे कि जब एहसास रहेगा कि निरंकार हर पल अंग संग है, तो हम इंटेंशनली कोई भी गलती नहीं करेंगे, और यदि कोई अनइंटेंशनल गलती होती है उसी समय जब क्षमा मांग लेंगे, तो हमारे नेचर में भी ये कोई बैड चीज़ें कोई भी इनकलकेट नहीं होंगी, जो कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस तरह, या अभिमान या इत्यादि बहुत होती हैं ये खामियां एक जीवन में जो आने को आ सकती हैं। अगर हर पल निरंकार का एहसास करेंगे तो हम गलतियां भी कम से कम करेंगे। और दासी आप सबका और ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, बस ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इतने डिसिप्लिन में आप सब आए, संगत करी, और कैसे ये निरंकार का गुणगान आपने किया। और आगे कृपा करें निरंकार की ये जो भवन भी आपका अभी उद्घाटन रूप में हुआ और कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी उसकी स्टार्ट हो गई है, इसमें हम बढ़ चढ़ के संगत करें, खुद भी अपने जीवन में ऐसे गुण लाएं कि आसपास भी जो हमसे जीवन में इंटरैक्ट करते हैं वो खुद ब खुद हमसे ऐसा पूछें कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसके लिए आपके डिफरेंट है जीवन, ये पॉजिटिवली डिफरेंट जीवन जी रहे हैं आप। तो वो प्रचार सबसे अच्छा कर्म रूप का प्रचार होता है। उसी रूप में निरंकार कृपा करे हम सब, एक एक बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा, सब अपनी लाइफ में बहुत ही प्रचार कर सके। सत्संग जी जब दिल्ली से चले, उसके बाद हरियाणा होते हुए फिर राजस्थान के सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, और इधर आज उपस्थित हुए, और आगे यात्रा चलती जाएगी। जब महाराष्ट्र भी आएगा, साउथ इंडिया का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे करते हुए जब हम वापस फिर महाराष्ट्र होके दिल्ली जाएंगे, तो दासी जब ये आ ही रही थी तो ये ध्यान ऐसा आ रहा था कि जिस तरह देखने में ही मिला कि राजस्थान के अंदर ही जो पुरुष होते हैं वो अपने पगड़ी के जो उनके स्टाइल हैं उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस एरिया राजस्थान के हैं। तो इसी से ही आइडिया ये लग रहा होता है कि ये मतलब वेस्ट राजस्थान के हैं या ये कोई अलग सिटी कौन से को बिलोंग करते हैं। हमारा मनुष्य शरीर भी इस तरह का ही है कि है तो अंदर, सबके अंदर एक ही आत्मा, पर हम जिस स्टेट में रहते हैं संसार के, चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, चाहे पंजाब हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, हमारा वहीं का कल्चर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, वहीं की संस्कृति अडॉप्ट कर लेते हैं, और धीरे धीरे हमारी आत्मा को भी ये भ्रम हो जाता है कि कहीं ये शरीर ही हमारा असली अस्तित्व, असली आइडेंटिटी है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो इस परम पिता परमात्मा का अंश है, और वो परम पिता परमात्मा एक ही है, और हम सब इस एक के अंदर से ही आए हैं, एक में ही वापस जाना है। यही अगर हम किताबों में भी, वेद पुराणों में भी केस पढ़ते सुनते आ रहे हैं, हालांकि सतयुग से ही संत महात्मा यही एक मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह हमें मनुष्य की शरीर में आए हैं तो मनुर्भव, कि जिस तरह हम मनुष्य बने, ऐसा नहीं है हमारा आकार मनुष्य का नहीं है,
या हमारा जो हाथ पांव आंखें सब बिल्कुल मनुष्य की तरह है, पर हमें जो असली मनुष्य बनाता है वो प्रेम की भावना, वो प्यार की, विशालता की, नफरत ना करने की, संकीर्णताओं से उठने की इत्यादि, इस तरह की जो हमारे अंदर अगर क्वालिटीज आएंगी तो ही हम असली मूल रूप में मनुष्य बनेंगे। और ये मनुष्य बनने के लिए जब हमें पुराने कोई अगर हम पाठ पूजा करें या कुछ किसी तरह के किताबें भी पुरानी होली बुक्स, होली स्क्रिप्चर्स भी पढ़ें, तो उनको पढ़ना तो मुबारक है, पर उनमें क्या लिखा है उस पे गौर करना जरूरी है। ये नहीं कि बस पढ़ लिया और समझा नहीं, या फिर उसके अंदर भी हर कोई भी आप धर्म ग्रंथ उठा लें उसमें यही लिखा है कि परमात्मा जाना जा सकता है। और आज यहाँ निरंकारी मिशन में भी हम परमात्मा का ज्ञान होता है, तो आप सब जिनको भी ये जिज्ञासा बस मन में लानी है कि दर्शन हो सकते हैं निरंकार के, प्रभु के, और या उतनी ही देरी है जिज्ञासा तक की उसमें हो जाएगा। और जिस तरह कबीरदास जी का भी अगर हम एक उदाहरण लें कि वो पहले भी अपने सारे ये धर्म ग्रंथ स्क्रिप्चर्स इत्यादि पढ़ते थे, पर उनकी अगर वो सिर्फ पढ़ते ही रहते और उनकी जीवन में सद्गुरु रूप में नहीं आते और उनको नहीं समझाया जाता कि रामानंद जी जब सद्गुरु रूप में आए उन्होंने कबीरदास जी को वो ऐसी आंख दे दी जिससे अब वो जो पढ़ते थे वो उनको समझ भी आने लग गया। जैसे उन्हीं द्वारा ये लाइनें हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। कि मतलब जो ये पढ़ने लिखने के ही सिलसिला है जो वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। एक जिसने ये ज्ञान की नजर नहीं प्राप्त करी उसके लिए तो वो अक्षर सिर्फ अक्षर तक ही रह जाते हैं। पर जिस तरह की वो कह रहे हैं तू कहे कागज की लेखी, कि कागज में जो लिखा है तू तो वही बता रहा है, मैं कहूँ आखन की देखी, कि मैं अपने आंख से जो देखा है, जो महसूस किया है, जो मैंने अवस्था को प्राप्त किया है, उसका बयान वो बता रहे हैं। और आज अगर वही कबीरदास जी के जीवन में ये सद्गुरु रूप नहीं आते तो उनका जो जीवन है वो कोई विशेषता का, ये रोशन मीनार की तरह जिस तरह एक उनका रास्ता दिखाने वाला जीवन है वैसा ना बन पाता अगर सद्गुरु उनके रूप में जीवन में नहीं आते और उनको ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हमारा समय जीवन बीतता चला जा रहा है, हमको इसी में अपना एक अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है और सोच विचार करके देखना है कि ये जीवन हम किस तरह जीते चले जा रहे हैं। क्या हम इसको नफरत में बिता रहे हैं या इसी बात में कि ये हमारे क्षेत्र का इंसान है तो इसको श्रेष्ठ माने, या वो कहीं और का है, उसका पहनावा खाना पीना हमारे जैसा नहीं है तो वो हमें पसंद नहीं है। क्या हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं या हम उस तरह का जी रहे हैं कि इंसान का जो वस्त्र है, उसके आकार है, वो तो सिर्फ एक उस तरह की बात हो गई कि जिस तरह हम प्रतिदिन नया वस्त्र डाल लेते हैं तो वो वस्त्र बदलता रहे और वो, लेकिन जो असली आत्मा है उस शरीर के अंदर उसमें ही वो परम पिता की अंश, जैसे पहले भी जिक्र किया, उस अंश में ही क्या अपना असली रूप हम जब जान लेंगे तो खुद भी रोशन हो जाएंगे और भी हमारे सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे, हम औरों को भी प्रेरणा देंगे कि इस सच्चाई को प्राप्त कर लें। जैसे उदाहरण के तौर पे कि जब एक कोई बीमारी होती है, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये बता देता है कि इसकी दवाई ये है, ये ले लो, इससे शरीर की तकलीफ दूर हो जाएगी, और साथ में परहेज भी बता देते हैं कि ये परहेज करके हुए अगर दवाई लोगे तो और ज्यादा इसमें और तीव्रता से इलाज हो सकेगा ठीक से। तो वो अब हम क्यों, हमारे ऊपर आता है कि क्या हम सिर्फ डॉक्टर की वो बात सुन के वापस अपने घरों की ओर चले गए हैं या सचमुच हमने वो दवाई भी ली और जो डॉक्टर ने खाने को मना किया था उससे परहेज भी किया। अगर तो सिर्फ हम परहेज कर रहे हैं और दवाई नहीं ले रहे तो भी इतना फर्क नहीं आएगा,
और अगर सिर्फ दवाई कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे, तो भी उतना नहीं आएगा। होगा यही कि पहले माननी भी है डॉक्टर की बात, ये नहीं कि बस डॉक्टर के पास हो आए तो तकलीफ दूर, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी उतनी ही जरूरी है शरीर के लिए, और जो मना किया है उसको भी। इसी तरह अगर हम ये परमात्मा को जान लें, उसी से हमारे सारे ये जो चीजें जो मना है कि जैसे हमारे को क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, इस तरह के हम सब अवगत है कि किस तरह की चीजें एक इंसान को जो अंदर से खोखला कर देती हैं और बिल्कुल भी ये मनुष्य के शरीर में होने के बावजूद उसका पतन का कारण बनती हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं अपनाना। और जिस तरह एक और उदाहरण है कि अगर मनुष्य योनि में आए हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ तो मानी गई है, क्योंकि इसी में ही हम एक परमपिता परमात्मा की जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि और भी बाकी जो भी योनियां हैं वो सब में निद्रा, भोजन, भोग, भय इसी तरह चल रहा है। जिस तरह हम मनुष्य भी हैं, हम सोते भी हैं, खाते भी हैं, भय भी लग जाता है अचानक से अगर कोई ऐसी बात होए। तो ऐसा हम में अलग सिर्फ यही है कि हमारे अंदर वो जो दिमाग उस तरह है, जो मन है, जो समझ भी सकता है, चेतन भी हो सकता है, और उस तरह की ये बोध भी हमारे अंदर समझ में आ जाएगी। नहीं तो उस तरह से देखें तो जानवर ही इंसानों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ना जानवर किसी को धोखा देते हैं। हालांकि इंसानों का इतना अखबार पढ़ लें, टीवी देख लें तो यही पता लग रहा होता है हर दिन कि कोई किसी ने कत्ल किए हैं या कोई किसी के साथ ठीक व्यवहार नहीं करी, कोई गद्दारी करी या चोरी करी, उस तरह के काफी हमें दिन ब दिन अखबारों में भी समझ में आती है पढ़ के बात। और उस तरह उस लिहाजे से तो देखें तो हमसे बेटर तो जानवर ही हैं। हाथी को देख लें तो हाथी अगर एक बार मर जाता है तो उसकी दांतों की कीमत है, और मनुष्य के मर जाने के बाद मनुष्य के दांत तो कोई भी नहीं पसंद करेगा लेना। तो इस तरह से और भी चीजें हैं जो मनुष्य, जैसे जानवरों की जो खाल होती है उसके तो बहुत जीते जी भी एक भेड़ बकरियों के ऊन की स्वेटर भी बन जाती है। इंसानों का तो कुछ भी उस तरह मूल्यवान नहीं बनता। तो हमारे को जो असली, जो हमारे अंदर मनुष्य के अंदर जो जीवन लिया है मनुष्य योनि में, तो जो असली हमारा जो गहना है वो यही है कि हम अपने समय का इस तरह से प्रयोग करें कि जो बीत गया उसका कोई बात नहीं, पर आने वाले हर एक पल में अगर हम इस समझ से इसको आगे बढ़ाएं कि हम इसी परमात्मा के जानकर उसी के अनुसार, जिस तरह हर एक गुरु पीर पैगंबर ने ये कहा है कि किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है, वो सारे गुण अपने अंदर लाकर अपने जीवन में हम व्यतीत करें और निरंकार परमात्मा की प्राप्ति से उसको हर मिनट याद करें। उसी द्वारा जो निरंकार को याद करने के लिए सिमरन दिया गया है, सिमरन भी करें, नित्य प्रति सत्संग भी आए। और सत्संग में चाहे काफी बार आने पे ये भी सुनाई देता है, जिस तरह अभी जिक्र भी हुआ कि काफी बातें ऐसे लगती हैं कि ये तो हर कोई कहता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी बातें वही हैं जो हमें बचपन से अच्छी आदतों के बारे या अच्छे गुणों के बारे जीवन में उतारने के लिए जो हों वो आती हैं सुनने में। पर वो इसीलिए आती हैं क्योंकि अगर एक तरह से अभ्यास में अगर हम उन बातों को रखें, बार बार सुने, अपने जीवन में उतारें, तो ही हमारा बहुत अच्छे से जीवन कट सकता है और सबके लिए हम ऐसे हो सकते हैं कि सब हमें पसंद करें। नहीं तो अगर हम अपना चरित्र खराब रखेंगे, अपने अंदर बिल्कुल अच्छी बातें नहीं जीवन में रखेंगे, तो हर कोई ऐसा ही करेगा कि अगर हम उनसे 2 मिनट बात भी कर रहे हैं तो वो अंदर से इंतजार ही कर रहा होगा कि कब ये इंसान हमसे बात करके जाए और हम निकल सके। 2 मिनट भी पसंद नहीं करता ऐसे इंसान के साथ कोई बातचीत करना। और दूसरी ओर अगर कोई इंसान ऐसा है जो विनम्र है, सहनशील है, अच्छी प्यारी बातें करता है और उसके जितनी भी देर बातें करो तो ऐसा लगता है वाह वाह आज उसको मिल लिया, बहुत ही मजा आया, उसका बात करना ही इतना अच्छा सुकून देता है दिल को। तो हमें अपना ऐसा जीवन रखना है कि ऐसी हमारे अंदर वो खूबियां आए। और ये सब खूबियां तभी आ सकती हैं
जब इस निरंकार की प्राप्ति हो जाए। और जैसे अभी अनाउंसमेंट भी आपने सुनी कि सत्संग के बाद यहाँ ज्ञान प्रदान होगा, तो जो भी जिज्ञासु है, जिनको है कि ये निरंकार को आमने सामने देख लिया जाए, वो यहाँ रुक के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। निरंकार आप सब पे कृपा करे कि जहाँ आपका ये शहर बहुत ही तीव्रता से बहुत मॉडर्नाइज भी अब धीरे धीरे होता जा रहा है, वैसे ही और आप सबके अपने सामाजिक जो काम करते हैं, जो भी बिजनेस व्यापार के रूप में या जैसे भी जहाँ पे भी जिसकी भी है दिनचर्या, उसमें आप सब अपना पूरा ऐसा अपने जीवन में अपने कर्मों में वो ढाल लें कि हर किसी को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगे और यही लगे कि आप कहाँ से जुड़े हैं, हमको भी उसी सत्संग में ले जाएं जहाँ पे आप जाते हैं, क्योंकि उस सत्संग में हमेशा सत्य की बात होती है, हमेशा प्यार की बात होती है, विशालता की बात होती है, और कोई भी भेद, जाति पाति धर्म किसी में का भी भेद नहीं होता। सबको एक ही स्थान पर इकट्ठे बैठकर मिलने को अवसर मिलता है और कोई भी उस तरह की नैरो माइंडेड बात नहीं होती। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी निरंकारी जगत से जुड़े तमाम नए अपडेट्स के लिए कृपया लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले तमाम नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन निरंकार। Thank you for watching our video.